जय सद्गुरुदेव। आप सभी का ब्रह्म विद्या यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के साथ पंडित अचलेश्वर मिश्र जी को 1944 से 45 में लगातार 1 वर्ष तक साथ रहने का सौभाग्य मिला था। इस बीच में स्वामी जी के साथ देश की अलग अलग जगहों पर भ्रमण किए। इस 1 वर्ष में स्वामी जी के साथ को पंडित जी ने एक संस्मरण का रूप दिया है, जिसे हम सभी स्वामी जी के साथ 1 वर्ष के नाम से जानते हैं। यह वास्तव में एक अद्भुत संस्मरण है। आज मैं इस संस्मरण को ऑडियो रूप में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आप इसके हर एक भाग को लगातार सुनिएगा। इसका पहला भाग प्रस्तुत है। सन 1944 ईस्वी भाद्रपद कृष्ण पक्ष का प्रथम सप्ताह मेरे लिए बड़ा ही सौभाग्यकारी सप्ताह रहा। इसी सप्ताह में अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज का ग्राम बड़का खेत में शुभागमन हुआ। उसी दिन संध्या समय उनके लिए ही निर्मित कुटी में मुझे उनका प्रथम बार पुनीत दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय उनके चरणों में कई बार सारे भक्त जन लोटपोट हो रहे थे। मैं भी पृथ्वी पर प्रणिपात पूर्वक उनके पदद्वय में लौट गया। देर तक उसी मुद्रा में ही अश्रु आविल पड़ा रहा। मुझे मेरा सर्वस्व जो मिल गया था। लगभग 10 मिनट पश्चात एक शिष्य ने मुझे सचेत किया। उठकर पुनः चरण स्पर्श करते हुए मैंने प्रथम वंदो गुरु चरण जिन अगम गम्य लखाइया से पद वंदना किया और बैठ गया। स्वामी जी मेरा नाम आदि पूछे। मैंने उन्हें सब बता दिया। इसके बाद बद्धांजलि मैंने निवेदन किया। मेरी माँ 3 मास से बीमार है। लगता है कि उसकी यह जीवन यात्रा अब पूरी हो गई है। यह कहकर मैं रो पड़ा। कुछ समय पश्चात स्वामी जी ने कहा कि आने वाले बुधवार को सांझ आपकी माँ की इस जीवन यात्रा का अवसान हो जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं है। स्वामी जी के मुख से ऐसा सुनकर फपकते हुए उनसे मैंने पुनः निवेदन किया, भगवान, क्या वास्तव में मुझे अपार स्नेह देने वाली परम ममतामयी माँ से मैं सदा सर्वदा के लिए बिछुड़ जाऊंगा? स्वामी जी ने कहा, इस संसार में जो आया है उसे मरण का देवता एक दिन अपनी स्याह चादर में लपेट लेगा। यही संसार का शाश्वत नियम है। एक दिन सबको मृत्यु से स्पर्शित होना ही पड़ेगा। श्रद्धादि संपन्न करके मेरे पास वृत्तिकूट आश्रम पर आ जाना, सब ठीक हो जाएगा। परम दिव्य स्वामी जी मेरे गांव पर 2 दिन तक रुके। माँ की सेवा से अवकाश मिलते ही उनके चरणों में आकर लौट जाता था और रो पड़ता था। वे मुझे आश्वस्त करते। तीसरे दिन प्रातः स्वामी जी ने मुझे आश्वस्त करते हुए मेरे ग्राम से वृत्तिकूट आश्रम के लिए प्रस्थान किया। मैंने उनका चरणोदक ले लिया और अत्यधिक व्यथा भरे हृदय से सबके साथ उन्हें विदा किया। मैं नित्य प्रातः संध्या वेला में स्वामी जी का चरणामृत अपनी ममता एवं स्नेहमयी माँ को पिला देता और वह स्वामी जी के प्रति कृतज्ञ भाव से चरणामृत लेकर रो पड़ती तथा मैं भी रो पड़ता। अंत में स्नेहवती माँ को मुझसे सदा सर्वदा के लिए बिछोड़ देने वाला बुधवार दिन भी आ पहुंचा। प्रातः से ही मैं माँ से स्पर्श करवा के अन्न आदि ब्राह्मणों को देने लग गया था। गोदान का परंपरागत रिवाज भी उसकी इच्छा के अनुसार पूरा किया। संध्या का लगभग 6 बजे उसने स्वामी जी का चरणामृत मांगा। मैंने बहुत ही उदास भाव से रोते हुए चरणामृत दिया। वह तत्क्षण ही एक हिचकी के साथ विश्व के रंगमंच से सर्वदा के लिए ओझल हो गई। स्वामी जी की भविष्यवाणी सिद्ध हुई। जीवन भर उसके स्नेह दुलार को स्मरण करके उस समय मेरा अणु अणु कंद्रन कर उठा था। किंतु इस नश्वर संसार के शाश्वत तथा अटल नियमों को देखते हुए धैर्य के साथ उसका श्राद्धादि संपादन किया। श्राद्ध के सारे नियमों का संपादन पिताश्री के द्वारा ही संपन्न हुआ। श्राद्ध संपन्न होने के 3-4 दिन बाद ही सुपूज्य आचार्य जी श्री प्रथम का एक पत्र जो किसी एक अन्य शिष्य के यहाँ आया था,
मुझे मिला। उसमें लिखा था, आप अपनी माँ का श्राद्ध संपन्न करके मातृश्रेण से उश्रीण हो गए होंगे। स्वामी जी 1-1.5 सप्ताह तक वृत्तिकूट आश्रम पर रहेंगे। आप आकर उनका दर्शन एवं उनसे भेंट कर लें। पिताजी को बिना बतलाए ही मैंने वृत्तिकूट आश्रम के लिए चल दिया। एक दिन मैंने अपने मामा के यहाँ अंजोरपुर रुककर दूसरे दिन पुनः आश्रम के लिए अपनी यात्रा को गति दिया। लगभग दिन के 2 बजे मैंने वृत्तिकूट आश्रम में प्रवेश किया। प्रथम ही श्री योगानंद जी से मेरी भेंट हुई। वे जाकर गुफा में स्वामी जी को मेरे आने की सूचना दिए। स्वामी जी ने तुरंत मुझे गुफा में बुला लिया। मैंने उनके चरणों में प्रणिपात किया। उसके बाद योगानंद के साथ स्वामी जी ने मुझे भोजन करने के लिए भेज दिया। सुपूज्य बाबा स्कंभ मुनि के पास चटाई पर बैठकर मैंने भोजन किया। इसके पश्चात योगानंद जी के साथ ही आंवले के बगीचे की एक कोठरी में आराम विश्राम के लिए चला गया। संध्या समय स्वामी जी ने मुझे श्री योगानंद जी के द्वारा बुलवाया। वे उस समय बाहर में एक आम वृक्ष के नीचे आराम कुर्सी पर बैठे हुए थे। गांव के 1-2 भक्त और आ गए थे। सांध्यकालीन प्रार्थना हुई। आए हुए भक्त गांव को लौट गए। रात्रि में भोजनोपरांत स्वामी जी का गुफा में पैर दबाने के बाद योगानंद के साथ मैं अपने पूर्व विश्रामालय में चला गया। दूसरे दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर ब्रह्म वेदी पर बैठे हुए स्वामी जी को मैंने भूमि साथ होकर प्रणाम किया और नीचे कुशासन पर बैठ गया। उसी समय सलेमपुर के श्री सूर्य नारायण सिंह और सरिया के बाबू बलदेव सिंह जी आ गए। स्वामी जी को उन दोनों ने भूमि साथ होकर प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया कि आज संध्या को सलेमपुर में मेरे घर पर ही आपकी अमृत प्रवचन का प्रबंध किया गया है। कृपया करके वहां पधार कर अपनी अमृतवाणी से हम लोगों को एवं गांव वालों को भी लाभान्वित करें। स्वामी जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वे दोनों ही आगंतुक सद्गुरु देव के परम एवं पूर्ण समर्पित भक्त थे। सुपूज्य आचार्य प्रथम उन आगंतुकों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था में लग गए और सद्गुरु भगवान अपनी प्रातःकालीन चर्या संपन्नता में रत। दोपहर में भोजनोपरांत में अपने पूर्व नियम स्थान में विश्राम करने के लिए चले गए। दोनों आगंतुक भी स्वामी जी से गुफा में बातचीत करके मेरे ही पास विश्रामार्थ में आ गए। पारस्परिक बातचीत के संदर्भ में द्वे आगंतुकों के साथ परिचय तो हुआ ही, निकटता एवं अंतरंगता भी बढ़ी। उन लोगों ने बाद में बताया कि स्वामी जी ने आपके विषय में एक संक्षिप्त सी चर्चा किया था। आप जिनके पुत्र हैं उनको हम लोगों अच्छी प्रकार से जानते हैं। वे गाय गोरू तथा अन्य पशुओं की टूटी हुई हड्डियों को बैठाने जोड़ने में माहिर हैं। अपराह्न 3 बजे श्री योगानंद के द्वारा हम तीनों को स्वामी जी ने बुलवाया। सुपूज्य आचार्य प्रथम भी बुलवाए गए। हम चारों स्वामी जी के साथ सलेमपुर के लिए एक छोटी सी यात्रा प्रारंभ किए। भगवान भास्कर के अस्ताचलगामी होने के पूर्व ही हम लोग सलेमपुर पहुंच गए। ठहरने एवं न्यास विश्राम की व्यवस्था बाबू सूर्य नारायण सिंह के घर पर ही बैठक में की गई थी। सिंह साहब के घर के आबाल वृद्ध एवं ग्रामवासी भी स्वामी जी के दर्शनार्थ उमड़ पड़े। स्वामी जी का कांस्य थाल में चरण पखारा गया। सभी लोगों में चरणोदक वितरित हुआ। सिंह जी अपने घर में प्रत्येक स्थान पर उसे छिड़कवाएं। अब तक तमस हल्के रूप में पृथ्वी पर उतर आया था। ग्रामवासी उतावले से किसी निर्दिष्ट निश्चित स्थान की ओर भागे चले जा रहे थे, एक आनंद मिश्रित उत्साह एवं उमंग के साथ। स्वामी जी के प्रवचन की व्यवस्था गांव के बाहर एक आम्रकानन में की गई थी। स्वामी जी के लिए एक चौकी पर बैठने की व्यवस्था थी। आचार्य श्री प्रथम के लिए एक कुर्सी थी।
हम सभी एवं ग्रामवासी भी नीचे दरी पर बैठ गए। मैं आचार्य श्री प्रथम की कुर्सी के पास में ही था। स्वामी जी ने श्री सूर्य नारायण सिंह को कुछ संकेत किया। सर्वप्रथम गुरु भक्ति पर कुछ बोलने के लिए श्री सिंह जी ने मुझसे आग्रह किया। मैं पूरी तरह से प्रवचन अनभिज्ञ विस्मित सा स्वामी जी की ओर देखने लगा। पैर कांप रहे थे और वाणी मुर्दा से जा लगी थी। आध्यात्मिक या धार्मिक प्रवचन मैंने कभी किया नहीं था और मुझे ज्ञान भी क्या था। सुपूज्य आचार्य श्री प्रथम ने मेरी किंक कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति को भांपते हुए मेरा उत्साह बढ़ाया और कहा कि यहाँ सब अपने ही है। आपको जो कुछ भी ध्यान में आता है वह बोले और निर्भीक होकर बोले। सदगुरु को स्मरण करते हुए मैंने साहस को बिटोरा। मंगल श्लोक के रूप में मैंने एक मंगल छंद जो स्वामी जी की वंदना नामक पुस्तक में है, प्रथम वंदो गुरु चरण जिन अगम गम्य लखाइया का पाठ किया और गुरु भक्ति अटल अमान धर्मनी यही सरिस दूजा नहीं से प्रवचन का क्रमारंभ किया। उक्त दोनों छंदों का कई बार अर्थ और व्याख्या करके आगे बोलने के लिए स्मृति को कुदेरने लगा। तभी मुझे उपमन्यु एवं आरुणि की कथा स्मरण हो आई और उस कथा में वर्णित गुरु भक्ति को सुनाते दर्शाते हुए मैंने अपने कथ्य को विराम देकर विषय को किसी प्रकार या यूं कहूं कि येन केन प्रकेन समापन की मंजिल तक पहुंचाया। डरते डरते मैंने आचार्य श्री प्रथम एवं स्वामी जी की ओर देखा और दोनों को मुस्कुराते हुए पाया। बैठने के पूर्व पैरों में अभी थरथराहट शेष थी। मेरे बाद आचार्य श्री प्रथम का कर्म विकर्म और अकर्म पर बड़ा ही हृदय ग्राही हृदय स्पर्शी एवं सार गर्भित व्याख्यान हुआ। ग्रामवासियों या उपस्थित जन समुदाय ने उसे बहुत ही पसंद किया। क्यों न पसंद करे। आचार्य श्री प्रथम ने उनके ही कर्म संकुल जीवन का महत्व समझाते हुए उससे अंत में दुखार्तता से त्राण पाने का मार्ग व्याख्यायित किया था ना। अंत में स्वामी जी ने योग भक्ति और उपासना को एक ही तत्व बताकर सरल शब्दों में उसकी व्याख्या कर सबका मन मोह लिया। प्रवचनोपरांत स्वामी जी ने एक भजन गाया। सदगुरु है रंग रे जो चुनर मोरी रंगदारी। और भजन अभी अधूरी ही थी कि बीच में ही कई महिलाओं बच्चों और पुरुषों को कंप होने लगा। सुषमन प्रवास से लेकर हंसने और रोने आदि की योग लीलाएं प्रारंभ हो गई। स्वामी जी ने बीच में ही भजन को बंद करके जैसे अपनी शक्ति को समेट लिया। योग लीला का जो प्रवाह चल रहा था वह धीरे धीरे उतार पर आने लगा। फिर भी कतिपय उत्तम सुसंस्कारी आत्माएं अभी भी अपनी मस्ती के आलम में झूम रही थी। मेरे लिए तो यह बड़ा ही विषय उत्पादक और दिव्य घटना थी। मैं देख रहा था कि कई बच्चों को तो लोग या उनके परिजन अपनी गोद में ले जा रहे हैं, किंतु घबराहट किसी में नहीं थी, बल्कि लोग इसे अहोभाग्य मान रहे थे। यह सारा आध्यात्मिक दृश्य देखकर मैंने परम पिता परमात्मा का लाख आभार माना कि उसने मुझे पूर्ण गुरु सतगुरु का अध्यात्मक शरण प्रदान किया तथा ऐसे महागुरु का दर्शन लाभ कराया। मैंने अंतराल में ईश्वर से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, इस महान सदगुरु चरणों से मुझे कभी भी अलग नहीं होने देना। स्वामी जी का वचनामृत पान कर दिव्य तथा देव दुर्लभ योग लीला के अद्भुत दृश्य से एवं कानों तथा चक्षुषों को परमानंद सी सुखानुभूति देते हुए सभा विसर्जन के पश्चात एक आध्यात्मिक ऊर्जा प्रोत होकर श्री सूर्य नारायण सिंह के यहाँ अपनी निशाकालीन विश्राम स्थली पर हम सब आ गए। भोजनोपरांत शांति की एक सत्य स्वप्न प्रानुभूति ने मुझे मोह निद्रा से भली प्रकार जगा दिया। वह सत्य स्वप्न था आनिशा स्वामी जी का साक्षात दर्शन एवं पैर के तलवे में तेल मालिश की सुखानुभूति। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अब इसके अगले भाग में। तब तक के लिए जय सद्गुरुदेव।